सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीसीसी 114 के, जिसे पढ़ाया जा रहा है अभी इसकी 10वीं यूनिट का परामर्श कौशल और तकनीक है, थर्ड तृतीया तीसरी। तो ये है चैप्टर नित्य चिकित्सा पे पे कुछ और रिलेटेड तकनीक का नित्य और गति चिकित्सा का परिचय। पिछली इकाई में परामर्शदाताओं चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकें जो हम पढ़े, संगीत चिकित्सा, कला चिकित्सा और खेल चिकित्सा के बारे में। ठीक है, सामयिक समस्याओं का समाधान करने में अपने स्वयं के अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और समायोजी कौशल सीखने में तकनीकें सहायता करती है। ठीक है, वर्तमान इकाई में हम लोग नित्य और गति और नाटक चिकित्सा के रूप में चिकित्सा की दो अन्य निर्देशन तकनीकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, नींद आती है जब भी पढ़ाने बैठो। मनोविज्ञान में मानव शरीर के बीच में संबंध पर सदैव बल दिया है। कैसा बल? अच्छा संबंध तैयार रहे। यदि आपका मन कुछ और सोच रहा है, शरीर कुछ और करने के लिए तत्पर है, या शरीर की जरूरत के अनुसार उसे कुछ और करना पड़ रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों में प्रगति के साथ शरीर में स्वास्थ्य और बीमारी की स्थिति को प्रभावित करने में मन की भूमिका को स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान द्वारा उदाहरण में के रूप में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति में विभिन्न त्योहारों और समारोह के हिस्से के रूप में शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों पर ध्यान केंद्रित करके मन और शरीर के संबंध में सदैव बल दिया है। ठीक है, तो नृत्य में मुख और शरीर की अभिव्यक्ति और गतियों के विभिन्न रूपों की व्यक्ति की मन स्थिति को अभिव्यक्त करता है कि आपके चेहरे के अनुसार किस तरीके से आपका चेहरे का हाव भाव है और किस तरीके से आप डांस कर रहे हैं, आपकी शरीर की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया है। यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि मन और शरीर का संबंध की समझ भारतीय संस्कृति अधिक उन्नत थी। समझ रहे, भारतीय लोग अधिक उन्नत थे, तभी उन्होंने मन और शरीर के समझ के तहत डांस को विकसित किया अपने लिए। ठीक है, नृत्य करना ऊर्जा और मूड के अपने आंतरिक प्रवाह के प्रति प्रतिक्रिया देना एवं उससे जुड़ना और सारी गतिविधियां में प्रकट करना है। ठीक है, इसलिए लड़कियां ज़्यादा नृत्य करती है और लड़के थोड़ा कम करता है, बहुत कम करता है वैसे तो। इस अभिव्यक्ति के चेहरे भावों और उंगलियां जैसी शरीर के छोटे हिस्सों में सूक्ष्म गतिविधि या शरीर के बड़े हिस्सों जैसे बाहों और टांगों में वृत्ताकार या किसी अन्य विशेष पैटर्न के स्थूल गति या पूरे शरीर को लहराते हुए या गोलाकार तरीके में देखा जा सकता है। ये सब क्यों लिख दियो तुम? ये सब मतलब है कि इतने तरीकों से लोग ओपन होते हैं और तुम्हें कोई इस तरीके का कोई पैटर्न बनाने बोल दे या नाश्ते के दौरान, ये सब बोल दे करने को तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम सोचोगे अरे ये इसका क्या जरूरत है, ये ऐसा क्या जरूरत है, गोल गोल घूमना, ये सब होती है ना। नित्य गति चिकित्सा डीएमटी अद्वितीय दार्शनिक उपागम अपनाती है। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों के कारण यह नृत्य को सर्वभावत चिकित्सीय रूप में उपयोगी मानती है। नृत्य करते समय लोग अपनेपन के बोध का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि वे नृत्य की लयबद्ध गति का आनंद लेने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, कोई नाच रहा है तो देखने भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उससे हमको आनंद मिलता है। नित्य व्यक्ति में समूह और ऊर्जाओं की घोषणा है। साथ ही यह मात्र किसी गतिविधि को पूरा करने के बजाय भीतर के किसी चीज को बाहरी करने की चाह है। जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो यह किसी के विचार पर आधारित होता है कि जिसे दूसरों तक पहुंचाया जाना चाहिए। फिर यह विचार भले ही यथार्थवादी हो या अमूर्त। नृत्य चिकित्सा में जब साथी नृत्यकों से संवाद है और संप्रेषण शामिल होता है तो इसमें सामूहिक चिकित्सा निहित होती है। नृत्य और गति चिकित्सा में उपागम चिकित्सीय प्रयोजन के लिए नृत्य का उपयोग सबसे पहले
मेलान चेस द्वारा किया गया था। मन प्रभावी औषधियों से प्रचलन से पहले मन प्रभावी औषधियों के प्रचलन से पहले उन्होंने सिंजोफ्रेनिक और आत्मघाती रोगियों के साथ काम करते हुए अपनी चिकित्सीय रणनीति विकसित की। 1966 से 1968 तक वह अमेरिकी नृत्य चिकित्सा संघ की पहली अध्यक्ष थी। नित्य गति चिकित्सा गति चिकित्सा इस पर ध्यान देती है कि शरीर और इसकी भाव भंगिमा क्या है और यह प्रत्यक्ष शरीर के भीतर तनाव को किस तरह प्रभावित करते हैं, जिससे क्रिया या भावना बाधित हो सकते हैं। ठीक है। नित्य और गति चिकित्सा में विभिन्न तरीकों का वर्णन नीचे दिया गया। चेस का उपागम, इस उपागम का नाम मैरी चेस के नाम पर रखा गया है, जो नित्य चिकित्सा में अग्रणी थी। ठीक है। फ्रायड का उपागम, रुको चेस का उपागम शरीर कार्रवाई, प्रतीकवाद, गतिज सहानुभूति और लयबद्ध समूह गति जैसे हस्तक्षेपों का उपयोग करता है। फ्रायड कलाकारों के काम को उत्तरदायित्व नामक रक्षा तंत्र के उपयोग की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। फिर आ गया हमारा विनिकॉट का उपागम। खेल और कल्पना चिकित्सा में विनिकॉट का योगदान डीएमटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विनिकॉट कहते हैं कि कला और नृत्य अभिव्यक्तियों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य में बोध महसूस करते हैं। प्रमाणिक गति चौथा है, यह पहल के बाद आत्मनिर्देशित तरीके में गति के माध्यम से अचेतन और व्यक्ति के आंतरिक स्वयं को अन्वेषण किया जाता है। एकीकृत नृत्य चिकित्सा उपागम एकीकृत चिकित्सा पर आधारित है। इसका कुछ जर्मन देशों का उपयोग किया जाता है। नृत्य और गति चिकित्सा में मूलभूत संकल्पनाएं शारीरिक अभिव्यक्ति। हम मानव शरीर का अनुभव कैसे करते हैं? हमारे प्रत्येक शरीर के माध्यम से हमारी संवेदनाएं और मन द्वारा इसकी व्याख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मन द्वारा इसकी व्याख्याओं द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। बर्जर का कहना है कि हम अपने शरीर के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं और हम अपने शरीर का उपयोग करके ही प्रतिक्रिया देते हैं। कार्य प्रतिमा एक शारीरिक छवि से शारीरिक अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है। शारीरिक छवि से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को कैसे देखता है, जिसमें शरीर और व्यवहार के प्रति उसकी भावनाओं भी शामिल होती है। क्योंकि हम लोग अपने शरीर को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते मिरर में या किसी फोटो में। अक्सर हम दूसरों के सामने बस कंपैरिजन में ये समझ पाते हैं कि हाँ, इससे ये कम है या इससे ऐसा अधिक दिखता है, ये ऐसा वैसा है। लेकिन जो शरीर की प्रतिक्रिया मतलब इमेजिंग में अपनी हाव भाव देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग जब उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमें उसका सही उदाहरण प्रस्तुत होता है। बहुत सही चला रहे हो यार तुम। गतिकीय जागरूकता से तात्पर्य है चिकित्सीय की भीतरी और बाहरी दोनों स्तर के शारीरिक रूप से स्वयं को महसूस करने की क्षमता से है। इस तरह चिकित्सा के लिए यह जरूरी है कि वह दूसरे व्यक्तियों को संज्ञानात्मक रूप से सुनते समय अपनी स्वयं की व्यक्तिपरक भावनाओं पर भी ध्यान दे। गतिकीय सहानुभूति क्रियात्मकता शब्द का अर्थ है क्रिया करना, क्रिया शुरू करना। यह जागरूकता पैदा करने में क्लाइंट की सहायता करती है और स्वयं को एक कार्य में रूपांतरित करने में सहायता करती है। लय रिदम में रहना हमेशा मानव संवाद और वार्तालाप का अनिवार्य घटक है। ऐसा नहीं है अभी धीमा बात करते करते तेज कर दे, फिर तेज बात करते करते धीमा कर दे। लय बरकरार रखे।
गैर अस्तित्व की भावना को असंबंधता, विभाजित व्यक्तियों और गैर एकीकरण और आत्म विघटन के संबंध में वर्णित किया जाता है, जिन्हें ज्यादातर नैदानिक मामलों में पाया जाता है। मूर्त रूप देने में शरीर को पुनर्बल देना, सक्रिय संवेदी संकल्पना, बंधन और पुनः स्थापना, बंधन को पुनः स्थापित करना और जीवन यात्रा में मौजूद सांवेगिक संपदा तक पुनः पहुंच प्राप्त करना शामिल है। संवेदीकरण डीएमटी क्रिया उन्मुख प्रकार की मनोचिकित्सा है जो शरीर की इंद्रियों को उद्दीपित करती है। दृश्य, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श मनुष्य की 5 मूलभूत इंद्रियां है। ठीक है। स्पर्श भी है क्या? दृश्य देखना, सुनना, बोलना में आ गया गंध और स्वाद, और स्पर्श मनुष्य की 5 मूलभूत इंद्रियां है। इसके अलावा त्वचा के माध्यम से व्यक्ति कई अन्य प्रकार के स्पर्श महसूस कर सकता है, जैसे वस्तु की तापीय स्थिति या तापमान, त्वचा पर दबाव, ठीक है, संशिष्ट, खुजली, गुदगुदी, कंपन आदि को संतुलन एवं गति संगति, गतिज संवेदना। नृत्य और गति चिकित्सा का अंतर्क्रियात्मक पारस्परिक क्रियात्मक मॉडल। कैप्लो ने प्रभावी नृत्य चिकित्सा के लिए एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के ढांचे को 2 जुड़ी हुई और साक्ष्य प्रणालियां हैं, अतः क्रियात्मक और पारस्परिक क्रियात्मक प्रणाली। अतः क्रियात्मक प्रणाली में आत्म छवि और शारीरिक छवि और व्यक्ति के अपने शरीर को स्वयं को कैसे समझता है, ये चीज़ें है ना, किस तरीके से हम समझते हैं। अंत क्रियात्मक प्रणाली सामाजिक अस्तित्व के रूप में उसके पर्यावरण के संबंध विकसित करने और क्लाइंट की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है। इस तरह संक्षिप्त में BASCICS को शारीरिक अभिव्यक्ति, पृथक अस्तित्व, संप्रेषण, अंतर व्यक्तिगत गतिशीलता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। देखोगे बहुत सारी जगह यहाँ लिखा है मिररिंग। मिररिंग में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डांस जो एकेडमीज होती है, एक रूम रहता है, उसके पीछे साइड बैकग्राउंड रहता है, लेफ्ट साइड वॉल रहती है, राइट साइड वॉल होती है, लेकिन सामने पूरा एकदम पूरा मिरर होता है वॉल पे। जैसे जो लोग इंसान कर रहा है वो सामने मिरर में देखता रहे अपने प्रतिबिंब को। ठीक है। फिर ऐसे ही होती है जैम फेस्ट। जैम फेस्ट गोलाकार आकृति बनाई गई जिसमें लोग अपनी सुविधा अनुसार बैठते हैं और खड़े होते हैं। हाँ, एक व्यक्ति शुरुआत करता है, केंद्र में पहुंचता है और गति शुरू करता है। इस गति का मंडन में अन्य लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है, सुनते हैं लोग। कूदना, कूदने की क्रिया कूद की दिशा में ऊर्जा जुटाने की प्रतीक है, इसलिए इसमें मजबूत गति होती है। नृत्य गति चिकित्सा में चिकित्सीय प्रभाव अच्छा ही रहता होगा, खराब क्या रहेगा, पढ़ लेना तुम लोग कि यही सबसे हमारी कौशल सुधार होता है। जैसे लिखा है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इसे मस्तिष्क जोश और पार्किंसन रोग के रोगियों में समन्वय और संतुलन बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। तुम लोग समझ पढ़ना तुमको पता होना चाहिए। शरीर खुला हुआ रहता है, कोई मांसपेशी में दबाव नहीं रहता। भारत में नहीं तो बहुत समय से चलता आ रहा है। नाटक चिकित्सा का परिचय। नाटक चिकित्सा एक अन्य निर्देशित तकनीक है जो संवेगों और भावनाओं को व्यक्त करने में व्यक्ति की सहायता करती है और भीतरी उथल पुथल के निकास मार्ग को सुगम बनाती है। राष्ट्रीय नाटक चिकित्सा संघ में नाटक चिकित्सा को लक्षित राहत, सामूहिक और शारीरिक एकीकरण और व्यक्तिगत विकासों के चिकित्सीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नाटक, रंगमंच के तरीके, वस्तुओं और संबंध साजो सामान के व्यवस्थित और अभिप्रेरित उपयोग के रूप में परिभाषित किया। अगर तुम सोचो नाटक चिकित्सा क्या होती है,
तो हम एक छोटी सी तुमको उदाहरण देख रहे हैं। अगर तुमने कभी कर्ज मूवी आई थी, कर्ज नहीं थी वो, कर्ज थी या कर्ज ही थी, हाँ कर्ज मूवी थी, जो पुरानी भी थी और हिंदी में थी। उसमें क्या था, जब वो नाटक देखता है ना, जिसमें गाना था और गाना के दौरान वो नाटक देखता है, चीज़ें देखता है या उससे रिलेटेड चीज़ें देखता है, तो उसे वो नाटकीय रूप में वो उसे पुनः याद आ जाती है। वैसे ही कुछ तरीके हैं और कुछ मनोभाव को दर्शाना, पुनर्प्राप्ति और कुछ समझाना संज्ञात्मक रूप से, है ना। तो इसे सिखाने के लिए नाटकीय एक योजनाएं तैयार की जाती है और उसे नाटक चिकित्सा में तुम मान सकते हो। तो नाटक चिकित्सा सक्रिय उपागम है जो विवेचन की सहायता करती है, अनुभवों को समझती है, समझे और व्यवहार और परिवेश में बदलाव लाती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति विकास होता है। नाटक चिकित्सा की भूमिका। नाटक चिकित्सा मात्र नाटक और रंगमंच में भाग लेने तक ही सीमित नहीं है। इसमें अन्वेषण, अभिव्यक्ति, उपचार, सुधार और कल्याण की दिशा में अभिप्रेत प्रयास शामिल है। इसलिए यह जरूरी है कि चिकित्सीय पेशेवर रूप से योग्य और प्रशिक्षित हो। उसे नाटक, रंगमंच, मनोविज्ञान, मनोरोग, मनोचिकित्सा और नाटक चिकित्सा का ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, संगीत भी होता है, गति भी होती है, नृत्य भी होता है, लेखन, ड्राइंग आदि भी चीज़ें उसे आनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखो। नाटक चिकित्सा का चरण होता है, नाटक चिकित्सा 5 चरण होते हैं। नाटकीय नाटक, समूह के सदस्यों के बीच तालमेल, विश्वास और सामंजस्य विकसित करना इस चरण का उद्देश्य है। दृश्य कार्य, समूह नाटक करना जारी रखना और नाटक में अपने कौशल में सुधार करने का लक्ष्य रखना। भूमिका निर्वाह, जैसे कि नाम से संकेत मिलता है कि समूह मामलों, समस्याओं पर भूमिका निर्वाह करता है या उसका समाधान करता है। क्रियाओं का समापन, इस चरण में व्यक्तिगत समस्याओं पर कार्रवाई की जाती है और इसका सीधा अन्वेषण किया जाता है। नाटकीय क्रिया पद्धति, इसमें सार्वजनिक प्रदर्शन और सामूहिक क्रिया पद्धति के माध्यम से समूह के काम के समापन का संकेतन मिलता है। नाटक चिकित्सा की मुख्य संकल्पनाएं क्या है। संक्रमण स्थान, नाटक चिकित्सा में एक स्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है। नाटक चिकित्सा में स्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह नाटक में संदर्भ में निहित काल्पनिक स्थान को इंगित करता है, जो कि क्लाइंट के चिकित्सक के बीच विश्वास और आराम के मूल सिद्धांत को प्रदर्शित करना है। यह संक्रमणकालीन स्थान क्लाइंट की भीतरी समस्याओं को बाहर लाने, भूमिका निभाने, इसे बाहरी वस्तु के रूप में रखने, अवलोकन करने और इस पर कार्य करने की अवसर प्रदान करता है। इससे समस्याओं में अंतर्दृष्टि सृजित करने की सहायता मिलती है और इससे नई सीख और समायोजन मिलते हैं। रूपकों के उपयोग से संवेगों, विचारों और व्यवहारों के अलग अलग व्याख्या करने में सहायता मिलती है। सुदृढ़ मूर्त रूप देना, सुदृढ़ मूर्त रूप देना, यह एक ऐसी तकनीक है जो क्लाइंट के शरीर का उपयोग करके अमूर्त को साकार रूप देती है। मूर्त रूप देने में पुराने, अप्रभावी और दोषपूर्ण व्यवहारों को दिमाग में निकालना और नए प्रभावी स्वस्थ व्यवहारों का अनुकरण शामिल है। नाटकीय प्रक्षेपण, यहाँ क्लाइंट अपने भीतरी विचारों या भावनाओं को पेश करते हैं और सत्र में इन पर अभिनय करते हैं। नाटक चिकित्सा की तकनीकें, उपयोग की जाने वाली ऐसी कई तकनीकें हैं जिसमें की जड़ें रंगमंच के साथ साथ चिकित्सा में भी होती है, जैसे मनोरंगमंच, सामाजिक रंगमंच, प्लेबैक रंगमंच, भूमिका निर्वाह, उत्पीड़ितों का थिएटर, चिकित्सीय स्पाइरल मॉडल आदि। तकनीकें निम्नलिखित पहलुओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है।
ठीक है। तो अनौपचारिक होना या औपचारिक प्रस्तुति शामिल करना, कथानक होना या स्क्रिप्ट नहीं होना। क्लाइंट किसी बाहरी चित्रित की भूमिका निभाता है या सीधे उसके जीवन का अभिनय करता है। नाटक चिकित्सा की कुछ तकनीकें निम्नलिखित है। रचनात्मकता और सहजता को प्रोत्साहित करना। भूमिका निभाना, कथानक भूमिका, तत्काल भूमिका, भाषण और कहानी सुनाना। प्रक्षेपण नाटक, अभिनय करना किसी का। मास्क है ना, मास्क मतलब वही जिससे मुंह ढका जाता है। मास्क का उपयोग नाटक में उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीक। मास्क प्रतियोगिता को उन भावनाओं या संवेगों को व्यक्त करने की सहायता करती है जिससे वह अन्यथा व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, तो कहानी ख़त्म हो गई, यूनिट 10 ख़त्म हो गई। हमें मिलता है गाइस एक अच्छे से अगले वीडियो में। किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट कर सकते हो आप। कमेंट करना आपका हक है, तो कमेंट जरूर करो। और किसी भी तरह कोई पर्सनल क्वेरी या डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है हम लोग एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ज़रूरी भी है आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। टाटा बाय बाय।